मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी और महंगाई पूरे चरम पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चंदे की रकम से खरीदी गई जमीन में बड़ा घोटाला किया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान प्रदीप माथुर ने मथुरा में विद्युत सप्लाई व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया। देखिए ये खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 8 महीने का समय है। राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी तैयारियां लगभग शुरू कर दी हैं। सरकार के प्रतिपक्षी और विरोधी नेताओं ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इशू है इस वक्त कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण की ज़मीन के लिए घोटाले का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने भी अब इसे अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। जिस तरीके से एक इशू उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो ज़मीन खरीदी गई है, उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें कोई बड़ा घोटाला हुआ है। चंदा निर्माण के लिए लिया गया था मंदिर के लिए, उस चंदे से ज़मीन में बड़ा घोटाला किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक भगवान राम के प्रति सभी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सभी अपना शीश नवाते हैं और सभी उनको प्रणाम करते हैं। अब ये ठेकेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है कि भगवान राम उन्हीं के प्रति भाव रखते हैं। ये एक तो बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए सहयोग सभी लोगों ने किया, मेरी पत्नी ने किया, मैंने स्वयं किया और मैंने भी 11,000 रुपये मंदिर निर्माण के लिए दिए। परंतु अफसोस जब होता है कि जब उस मंदिर निर्माण में जहां अरबों रुपया इकट्ठा हुआ हो, वहां बैठे हुए ट्रस्ट के ट्रस्टी ही ओवर इन्वॉइसिंग वाला मामला, ओवर बिलिंग वाला मामला करते हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेनामा दिखा के अंडर हैंड पैसा खा जाते हैं। ये तो बात अभी 4 दिन पुरानी है। आज भी तथ्य उजागर हुआ है एक और भ्रष्टाचार कि सड़क किनारे की ज़मीन तो सस्ती और सड़क के अंदर की ज़मीन महंगी। उसमें भी एक जो राम भक्त हैं, एक महिला, उन्होंने आरोपित किया है ट्रस्ट के लोगों को कि इस तरह का और खेल खेला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि मंदिर के मामले में जब पन्ने पलटे जाएंगे तो भ्रष्टाचार के तमाम व्यवस्थाएं ऐसी निकलेंगी। आप विश्वास मानिए कि आज मैंने बात करी अयोध्या में, डिटेल पता करी, मुझे पता था कि आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी, जो हमारे भी आदरणीय हैं और मथुरा के ही रहने वाले हैं, उन्होंने खुद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से असंतोष जताया है। हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उन्होंने असंतोष जताया है। वहाँ जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने भी ट्रस्ट की वर्किंग पे आपत्ति उठाई है, उंगली उठाई है। तो आप बताइए कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम के मंदिर के निर्माण का, जो कि कोर्ट के आदेशों से निर्माण हो रहा है और इसका नाजायज़ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उठाना चाहती है, उठा रही है। सत्ता में बराबर वो राम के नाम पे ही आ रहे हैं। तो अब स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचार की परतें खुल गई। ये माने चाहे ना माने, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को गंगा मानती है कि इसमें जिसने डुबकी लगा ली वो पवित्र हो गया। तो वो तो ये मान के ही नहीं चल रहे हैं कि चंपत राय जी ने कोई गड़बड़ करी। चंपत राय जी चंपत किए जा रहे हैं, मामला चंपत हो रहे हैं और मामला गड़बड़ तो गड़बड़ है ही। वहाँ के मेयर साहब, एक उनके मित्र हैं तिवारी जी, सबको पता है कि अयोध्या में भूमाफिया कौन है, किसके ताल्लुकात भी भूमाफियाओं से हैं, सब जानते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो चंदे की ज़मीन खरीद फरोख्त में जो घोटाले का आरोप लगाया है, वो सारे आरोप निराधार हैं और जो भी विरोधी पार्टी के लोग हैं सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम क्यों करेंगे? भगवान राम को कोई बदनाम नहीं कर रहा। भगवान राम के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना उठा रहा। परंतु जो कार्य प्रणाली, कार्य करने वाले लोग हैं वहाँ पर, जो वहाँ के भूमाफिया हैं, जिससे ट्रस्ट के लोग आपस में तालमेल जिनके साथ करके ये घपला कर रहे हैं, ये तो तथ्यात्मक टिप्पणी है, तथ्यात्मक कागज उपलब्ध है। और फिर आप कितनी सफाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, भाजपा रूपी गंगा में ये कहते ही नहीं कि हम तो भ्रष्ट हैं ही नहीं।
है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मंदिर निर्माण से पहले जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया, उसका भी तो हिसाब दे दें। अब जो चंदा मंदिर के लिए आया वो तो चलिए अभी अपने सामने है, ये अभी इकट्ठा हुआ। कांग्रेस इस पूरे मामले की क्या मांग करती है? देखिए, हम तो मांग करते हैं कि जिन जजों ने जजमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के ऊपर, उन्हीं जजों की कमेटी इस मामले की जांच करे और तभी पता लगेगा, क्योंकि वो जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हर व्यवस्था से वाकिफ़ हैं कि राम मंदिर के मामले में क्या क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के वही जज जिन्होंने अयोध्या मामले में जजमेंट किया, उन्हीं के द्वारा इस सब मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास उन्हीं जजों पे होगा, क्योंकि उन्होंने राम के पक्ष में, मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया था, मंदिर के मस्जिद के मामले में भी निर्णय दिया था, सबने वेलकम किया था उस जजमेंट का। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना जजमेंट दिया था, उन्हीं की एक कमेटी इस घपले की जांच करे। एक सवाल, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्दी है, अगले साल है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को बहुत ही पूरी ताकत से के साथ लड़ने जा रही है, क्योंकि अब उसने स्टैंड भी अपना शुरू कर दिया है कि सभी जाति वर्ग के वोटों को लुभाने की भी उन्होंने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आप इस 22 के चुनाव को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है, इसका पर्दा फाश हो चुका है। ये कुछ भी कर ले, आपके सत्ता में आने वाले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सब कहते हैं कि जितना काम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है वो यूपी में कभी नहीं हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ है। बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी है ये। और आप ये बताइए, कौन सा काम कराया है इन्होंने? एक काम नहीं कराया। आप दूर क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बात मत करिए। मैं तो मथुरा की बात करता हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी ने क्या काम कराया। एक काम बता दीजिए, एक काम। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी गांव में, अब बिजली गांव गांव तक घर घर में पहुंच गई है। ऊर्जा मंत्री है तो इसलिए बिजली आ रही है, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री इतना भी व्यवस्था नहीं करेंगे और इतनी बिजली की कटौती हो रही है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलने जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से बिजली, अभी भी आप देखिए, आप जनरेटर पे चल रहे हैं, आपके सामने 3 बार बिजली चली गई। लुका छिपी का खेल हो रहा है, मजाक बना रखा है। 3-3 बार मीटर बदलवा दिए इन्होंने, जनता के ऊपर इतने भार डाल दिया। मीटर के बिलों को देखिए, उछाल मार के बिल आता है। मैं तो खुद परेशान हूँ। 20-20 हज़ार रुपये के बिल घर में 2 रहने वाले, मैं और मेरी पत्नी है। आम जनता का जिसका 500 रुपये का, 300 रुपये का बिल आता था, उसका 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार का बिल आ रहा है। और फिर सेटलमेंट होते हैं बिजली के बिल कराने के। आप ऑफिस में जाइए, लाओ इतना पैसा लाओ, बिल ठीक कर देंगे। ऊर्जा मंत्री बार बार अपने स्टेटमेंट में, वक्तव्य में इस बात को कहते हैं कि भाजपा सरकार से पहले बिजली विभाग पर इतनी स्थितियां खराब थीं कि जो लोग सरकार चला रहे थे उसको बहुत घाटे में दिख गए, लेकिन अब भाजपा ने इसे उभारने की कोशिश की है। ऐसा है, जब उस लॉस को सरकार कंपनसेट करेगी, जो इनके यूपी पावर कॉरपोरेशन में जितने भी लॉसेस थे, सरकार पैसा दे के उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, तो अपने आप प्रॉफिट में आ जाएगा। और फिर बड़े बड़े घोटाले हैं। मंत्री जी तो शुरुआती दौर में ही कंट्रोवर्सी में आ गए थे। इनका IFL, कैसे कंट्रोवर्सी में कैसे आगे मंत्री जी? IFL का घोटाला जो था, उसी में जो प्रोविडेंट फंड का मामला था, जो लोगों के प्रोविडेंट फंड, इनके बिजली कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था और प्राइवेट कंपनी उस पैसे को ही खा गई। उन्होंने आदरणीय योगी जी ने इनको बचाने के लिए विधानसभा में कहा था, जब हमारे अजय लल्लू साहब ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि जब उठाया इस मसले को, इस घोटाले को जब उठाया, तब उन्होंने ये कहा कि सरकार इसकी प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जो कर्मचारी हैं उनके पैसा जमा कर देगी, परंतु अभी तक पैसा नहीं जमा हुआ। वो बेचारे कर्मचारी ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं और इसका तो जवाब दे दें। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्होंने FIR भी करी थी लल्लू जी के खिलाफ, पर ये बताइए, वो शंका के घेरे में है। और यहाँ लोग बता देंगे आपको यहाँ कौन कौन बैठा रहता है, कौन कौन उगाई करता रहता है इनके घर में। जनता मिल नहीं सकती, एरोगेंस इस कदर है कि पूछिए मत। पर मुझे लग नहीं रहा कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिजली का पिछले 15 दिनों से जाना ये इंडिकेट करता है कि मंत्री जी ने मथुरा, वृंदावन को उसी तरह उन जिलों में डाल दिया है जहाँ बिजली आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को।
चुनाव तो वो यहीं से लड़ेंगे, क्योंकि पहले यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, आप उनके प्रतिद्वंदी में रहे थे। वो तो देखिए, मोदी लहर कह सकते हैं आप, या ईवीएम सेटिंग कर सकते हैं। अमित शाह जी के बहुत करीबी नहीं, हैं। अपने विकास कार्यों के बल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सड़क, रोड निर्माण तमाम मथुरा में से काम कराए हैं, जिनको लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। बड़ी हंसी की बात कर रहे हैं, बता तो दें मंत्री जी, कौन सी सड़क बनवाई? गोवर्धन रोड तक तो बनवा नहीं पाए, जिसके लिए मैंने 132 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए थे। कोई गांव की सड़क नहीं बनवाई, कोई शहर की सड़क नहीं बनवाई। नगर निगम का श्रेनाल है, वो नगर निगम भी मेरा बनवाया हुआ है। नगर निगम का अपना अलग बजट होता है। मंत्री जी कहें कि नगर निगम के माध्यम से मैं गलियां बनवा रहा हूँ, मंत्री जी कुछ नहीं बनवा रहे। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है शहर की सफाई करना, गलियां बनवाना, सड़कें बनवाना, व्यवस्था रखना, उसकी श्रेय है। ना ही ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट का श्रेय है, उसका श्रेय भी वो नहीं ले सकते, समझ गए आप। ये बताएं, मंत्री जी ने कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मथुरा के लिए, कोई बड़ी फैक्ट्री कारखाना लगवा दिया हो जिसमें बेरोजगारों को नौकरी मिलती हो, या कोई ऐसी सड़कें बनवा दी हो जिसमें कि 4 लेनिंग हो गई हो, या कुछ ऐसा करा दिया हो कि जिसमें कि जनता को एहसास हो यमुना जस की तस मैली पड़ी हुई है, सड़ रही है यमुना मैया। और बड़ी बड़ी बातें मैया की बात करें तो यही हालत आपकी सरकार जब थी, आप विधायक थे, तब जी गंदे नाले बह रहे थे, और आज भी गंदे नाले बह रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब भाजपा नहीं थी सत्ता में, तो कितने बड़े बड़े आंदोलन, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, संत समाज से माफी मांगता हूँ, कान पकड़ रहा हूँ। संत समाज कितना सक्रिय रहता था, बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली जाते थे। मैंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत जी, जो जल संसाधन मंत्री थे, उनसे एक समझौता कराया था प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, कि जिसमें यमुना मैया के लिए तमाम प्रोजेक्ट होने थे। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस समय सपा की सरकार थी, अब तो हरियाणा में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार। उमा भारती जी आके यहाँ प्रॉमिस कर गई। गंगा पुत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो गंगा ही साफ करा लें। उन्होंने यमुना जी की बात भी करी थी, यहाँ की मीटिंग में कहा था, परंतु कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, सन 85 में जब मैं एमएलए बना था, तो मैंने गंगा एक्शन प्लान में यमुना एक्शन प्लान शामिल कराया था। फिर मैंने माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी से कह पैसा स्वीकृत कराया था। आप जितने भी पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं वो मेरे बनवाए हुए हैं। सीवेज पंपिंग स्टेशन मेरे द्वारा बनवाए गए हैं, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो नाले जैसे कि तैसे गिर रहे हैं, आस्था की प्रतीक यमुना के साथ इन्होंने कुठाराघात किया और यमुना मैया को धोखा दिया। करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, तो क्या मान रहे हैं आप, जितना बजट आ रहा है उतना काम नहीं दिख रहा है? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा भाईचारे को निभाता हूँ। हमारे मेयर साहब हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता, स्वर्गीय ब्रजमोहन वाल्मीकि के छोटे भाई हैं, और उनको हमने सभासद नामित कराया था। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम किया करते थे। अब मैं क्या आरोप लगाऊं उनके ऊपर, अपने छोटा भाई मेयर को। पर शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। आपने देखा, अभी 2 लड़के डूब के मर गए, ज़रा सा पानी हुआ, भरा, और जल प्लावन में उनकी मौत हो गई। 4 लाख रुपए के लिए जिलाधिकारी जी को लिख रहे हैं। 25-25 लाख उन गरीब परिवारों को दिए जाने चाहिए। उनके बच्चे मर गए, उनके यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, और चैम्बर खुले पड़े रहते हैं सफाई के नाम पर। जो भी है, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद अफसोस है। नगर निगम मैंने इसलिए बनवाया था कि तमाम जो गांव हैं उनकी तरक्की होगी। गंदगी तब भी रहती जब आपकी नगर पालिका हुआ करती थी, कांग्रेस के जब यहाँ पर चेयरमैन होते थे। होने दीजिए ना गंदगी, वो हार गए चुनाव, हट गए, दूसरी पार्टी आ गई। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, अधिकतर नगर पालिका या नगर निगम बीजेपी के पास रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, समुचित ग्रांट मिलने के बाद भी उन्होंने शहर के लिए कुछ नहीं किया। दूसरा कुठाराघात मंत्री जी ने क्या किया, मैंने मथुरा नगर निगम बनवा रहा था, इन्होंने वृंदावन को उसमें शामिल करा दिया। और वृंदावन को, मैं योगी जी के पास गया, मैंने कहा ऐसा मत करिए, वृंदावन को मैंने A ग्रेड की इंडिपेंडेंट नगर पालिका बना दिया है, आप इसे 9 वार्ड तक सीमित कर रहे हैं। 70 वार्डों के नगर निगम में 9 वार्ड कारखाने में तूती की आवाज़ होगी, और कोई विकास कार्य नहीं होगा। A ग्रेड की नगर पालिका को हिंदुओं का वेटिकन सिटी के रूप में डेवलप करिए। अब वृंदावन में वो सब काम नहीं होते जैसे होने चाहिए थे। 2022 का चुनाव आ रहा है, और आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, और क्या आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस के मथुरा के कैंडिडेट होंगे? जी, मैं बिल्कुल मथुरा से कैंडिडेट हूँ और होऊंगा, और इस तरह का कुछ लिस्ट भी आउट हुई है। चुनाव लड़ूंगा,
और चुनाव जीतूंगा। पूरा आत्मविश्वास है आपको? पूरा यमुना जी की कृपा है, जनता की कृपा है, जनता खुद याद कर रही है। विधायक तो यहाँ के मंत्री कहते हैं कि जितना उन्होंने काम कराया है उसके बल पर फिर वो दोबारा विधायक बनेंगे। क्यों बार बार कहलवाते हैं? मंत्री जी कुछ बता तो दें, उन्होंने क्या कराया। उनसे तो मिलना ही नामुमकिन है, उनको वो जनता में नहीं पाए जाते हैं, वो बड़ी मुश्किलों से नज़र आते हैं। और कभी वो कुंभी अर्ध कुंभी की बैठक करा दी थी उन्होंने, वहाँ नज़र आए थे, और उसके बाद तो मैं उनको कभी देखता नहीं हूँ। वरना तो वो जनता के लिए हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए। उनके यहाँ पे एजेंट बैठे रहते हैं और वही सब करते रहते हैं जो कुछ करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ रहे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। समसामयिक मुद्दों पर हमने बात की। इस समय जो एक यूपी में श्री राम मंदिर निर्माण जमीन के लिए जो मुद्दा उठा हुआ है, जो चंदे से जो ज़मीन ली गई है, उस पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं, यानी कि सीधे तौर पर ज़मीन घोटाले का आरोप लगाया है। बातचीत के दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। वर्तमान में मथुरा के मंत्री, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं, और मथुरा वृंदावन नगर निगम के विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में 2022 का चुनाव भी बहुत जल्दी है, यानी कि महज 8 महीने बाकी हैं। अगर समय पर हुआ तो ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि वो लोकल मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, फिर एक बार चुनाव मैदान में होंगे। न्यूज़ कमर पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।